नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम मोलालिटी के बारे में समझेंगे। मोलालिटी क्या होता है? मोलालिटी को अगर समझे तो मोलालिटी कहने का मतलब होता है कि किसी अगर सॉल्यूशन की बात करें तो उस सॉल्यूशन में जो सॉल्वेंट है तो प्रत्येक 1 किलोग्राम सॉल्वेंट के कंपैरिजन में कितना उस सॉल्यूट के मॉलिक्यूल है। यानी कि सॉल्यूट का जो मॉलिक्यूल्स है वो मोल में कितना कितना सॉल्यूट का मोल सॉल्यूट का कितना मोल 1 किलोग्राम या 1000 ग्राम सॉल्वेंट के अंदर डिज़ोल्व है, उसी को हम बोलते हैं मोलालिटी। मोलालिटी जो मोलारिटी था, मोलारिटी में हमने ये देखा था कि प्रत्येक लीटर सॉल्यूशन में था, लेकिन यहाँ पे सॉल्यूशन नहीं बल्कि सॉल्वेंट, यानी कि 1 केजी सॉल्वेंट अगर लिया जाए तो 1 केजी सॉल्वेंट में कितना ग्राम या कितना मोल सॉल्यूट का उसके अंदर डिज़ोल्व है, यही कहलाएगा मोलालिटी। ठीक है, इसका डिफिनीशन देखें तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। ध्यान दीजिए, इसमें सॉल्वेंट है, सॉल्यूशन नहीं है, यानी कि सॉल्वेंट के अंदर कितना सॉल्यूट का मॉलिक्यूल डिज़ोल्व है और सॉल्वेंट कितना, प्रत्येक 1 केजी सॉल्वेंट में कितना सॉल्यूट के मोल डिज़ोल्व है। मान लीजिए कि मोलारिटी को स्मॉल m से डिनोट करते हैं, तो मोलारिटी m इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, इसको स्मॉल n से डिनोट किया, अपॉन में 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। देखिए सॉल्वेंट है, सॉल्यूशन नहीं है, तो मोलारिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा, मोलारिटी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट को हम लिख सकते हैं 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। इस तरह से हमारा ये फार्मूला निकल के आ जाता है। देखिए मोलालिटी और मोलारिटी के बीच में अगर कंपैरिजन किया जाए तो मोलारिटी क्या है, मोलारिटी ये भी वही है, नंबर ऑफ मोल्स ही है, ये भी नंबर ऑफ मोल्स, यानी कि ये भी n इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट ही है। लेकिन ये किस में है, ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट किस में है, ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन ये है आपका 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, और यहीं पे अगर मोलालिटी की बात किया जाए स्मॉल m, तो मोलालिटी क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। ध्यान रखिए, इसमें सॉल्वेंट है और इसमें सॉल्यूशन है, ये तो ये सॉल्यूशन और ये सॉल्वेंट, इस बात का ध्यान रखिएगा कि मोलारिटी में सॉल्यूशन आता है और मोलालिटी में सॉल्वेंट आता है। दोनों में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट ऊपर है और नीचे 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन के हिसाब से इसमें, और 1 लीटर ऑफ सॉल्वेंट 1 kg ऑफ सॉल्वेंट के हिसाब से ये मोलारिटी, बस ये फ़र्क है। टेम्परेचर देखिए, वॉल्यूम है तो वॉल्यूम टेम्परेचर के अकॉर्डिंग बढ़ जाता है और टेम्परेचर कम होता है तो घट जाता है। लेकिन जो सॉलिड चीज़ें होती है तो उसमें फ़र्क नहीं पड़ता, टेम्परेचर का वेरिएशन से उसको कुछ लेना देना नहीं होता है। तो टेम्परेचर अगर बढ़ेगा घटेगा तो मोलारिटी बढ़ जाती है, मोलारिटी इंक्रीज कर जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी, लेकिन मोलालिटी में टेम्परेचर का कोई भी इफेक्ट नज़र नहीं आता। तो इस तरह से इसमें दो ऐसे डिफरेंस है, पहला तो सॉल्यूशन यहाँ पे, दूसरा सॉल्वेंट है, और यहाँ पे ये लीटर में होता है, वहाँ पे केजी में होता है, और फिर ये टेम्परेचर का इसके ऊपर इफेक्ट पड़ता है टेम्परेचर का, इसमें टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। इन दोनों में ये अंतर है, ध्यान रखिएगा। ये अगले वीडियो में ऑस्मोलारिटी को लेके आती है, ऑस्मोलारिटी को, और फिर उसको समझते हैं। तब तक के लिए शुक्रिया।